नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। आज हम बात करने जा रहे हैं उस गीत की जो हमारे देश का राष्ट्रीय गीत है। एक 150 साल पहले लिखा गया ये गीत आज फिर से राजनीति, बहस और विवादों के केंद्र में है। क्यों वंदे मातरम को लेकर इतनी हाय तौबा मची हुई है? कैसे ये गीत क्रांतिकारियों की जुबान पर चढ़कर आजादी का नारा बन गया और कैसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग इसके सवाल पर आमने सामने आ गए, यही सब इस रिपोर्ट में मैं आपको बताने वाला हूं। बीते 7 नवंबर को वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूरे होने पर दिल्ली में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस ने वंदे मातरम के साथ तोड़ मरोड़ की है। उन्होंने साल भर चलने वाले कार्यक्रमों का उद्घाटन भी किया। आजादी की लड़ाई में वंदे मातरम की भावना ने पूरे राष्ट्र को प्रकाशित किया था, लेकिन दुर्भाग्य से 1937 में वंदे मातरम के महत्वपूर्ण पदों को, उसकी आत्मा के एक हिस्से को अलग कर दिया गया था। वंदे मातरम को तोड़ दिया गया था, उसके टुकड़े किए गए थे। वंदे मातरम के इस विभाजन ने देश के विभाजन के बीज भी बो दिए। लेकिन अचानक इस पूरे मामले को केंद्र में ला दिया है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बयान ने। अपने गृहनगर जिले गोरखपुर में एकता पदयात्रा के दौरान योगी ने घोषणा कर दी, प्रदेश के सभी स्कूलों में वंदे मातरम का गायन अनिवार्य होगा। बस इसके बाद तो दशकों से चली आ रही समर्थन और मुखालफत की कहानी फिर से चर्चा में आ गई। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ ही राष्ट्रगीत वंदे मातरम भी उत्तर प्रदेश के हर विद्यालय में गायन इसका अनिवार्य करेंगे। हर शिक्षण संस्थान में इसका गायन अनिवार्य करवाएंगे, जिससे उत्तर प्रदेश के अंदर हर नागरिक के मन में भारत माता के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव जागरूक हो सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि साल 1937 में पंडित नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस ने मूल वंदे मातरम गीत के महत्वपूर्ण पद हटा दिए थे। गीत को टुकड़ों में तोड़ दिया गया था। पीएम का कहना है कि यही कदम हमारे देश में विभाजन का कारण था। उन्होंने पूछा, आखिर इस गीत के साथ अन्याय क्यों किया गया? उनका कहना था कि वही विभाजनकारी सोच आज भी राष्ट्र के लिए चुनौती बनी हुई है। अब सवाल ये उठता है कि 150 साल पुराने इस मुद्दे को राजनीति में अचानक इतनी जगह क्यों मिल गई? वरिष्ठ पत्रकारों का कहना है कि ये विवाद अचानक नहीं है, बल्कि सोच समझकर केंद्र में लाया गया है। बिहार में बीजेपी की जीत के बाद अब पश्चिम बंगाल चुनाव आने वाले हैं और बंगाल यही वह मिट्टी है जहां वंदे मातरम का जन्म हुआ। ऐसे में यह मुद्दा बीजेपी के लिए राजनीतिक रूप से बेहद मददगार साबित हो सकता है। ध्रुवीकरण में यह गीत ऐतिहासिक भूमिका निभा सकता है और यही बात इसे राजनीतिक रूप से तगड़ा टूल बना देती है। उधर योगी आदित्यनाथ, जो बीजेपी का सबसे बड़ा हिंदुत्व चेहरा माने जाते हैं, वंदे मातरम को अनिवार्य करने का ऐलान कर देते हैं। यह राजनीतिक संदेश और भी साफ करता है। हालांकि राज्य के कई मुस्लिम नेताओं ने इस घोषणा का खुलकर विरोध कर दिया है। योगी कहते हैं कि वंदे मातरम का विरोध देश के विभाजन की एक बड़ी वजह था। उनका दावा है कि कांग्रेस ने सांप्रदायिकता बताकर इस गीत में संशोधन किए और 1923 में मोहम्मद अली जौहर ने इसका विरोध किया। योगी कहते हैं कि यदि कांग्रेस ने उस समय जौहर को अध्यक्ष पद से बेदखल कर वंदे मातरम का सम्मान किया होता तो भारत का विभाजन शायद नहीं होता। उन्होंने ये भी कहा कि 1937 में कांग्रेस ने वंदे मातरम में संशोधन के लिए कमेटी बनाई, जिसमें यह कहा गया कि गीत में मां दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती के स्वरूप हैं और इनका संशोधन किया जाए। योगी का कहना है यह गीत धरती माता की उपासना है और भारत के ऋषियों ने सदैव धरती को माता माना है। यदि मां के सम्मान में कोई चुनौती आती है तो उसका सामना करना हमारा दायित्व है। योगी का सीधा कहना है प्रदेश के सभी स्कूलों में वंदे मातरम अनिवार्य होगा और ये भी कहा कि कोई भी धर्म राष्ट्र से बड़ा नहीं हो सकता। सपा के एक सांसद द्वारा वंदे मातरम के विरोध का जिक्र करते हुए योगी कहते हैं कि कुछ लोग जिन्ना को सम्मान देने वाले कार्यक्रम में तो शामिल होते हैं, लेकिन सरदार पटेल की जयंती में नहीं। वो चेतावनी देते हैं भारत में नए जिन्ना को पैदा करने का प्रयास हो रहा है और ऐसे किसी भी प्रयास को चुनौती मिलने से पहले ही खत्म कर देना चाहिए। लेकिन इस पर विरोध भी कम नहीं हुआ। संभल से सांसद जियाउर रहमान बर्क साफ कहते हैं, वंदे मातरम में ऐसे शब्द हैं जो हमारे मजहब के खिलाफ हैं। मेरे दादा शफीकुर रहमान बर्क ने भी इसका विरोध किया था और मैं भी उनका
समर्थन करता रहा हूं। हम राष्ट्रगान का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन वंदे मातरम गाने के लिए हमें बाध्य नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के 1986 के केरल केस का हवाला देकर उन्होंने कहा कि किसी को यह गीत गाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। उनके दादा ने संसद में भी इस गीत का विरोध किया था, लेकिन इसी जिले के समाजवादी पार्टी विधायक इकबाल महमूद इससे इत्तेफाक नहीं रखते। उनका कहना है सरकार का आदेश है तो पालन होना चाहिए, इसमें विरोध जैसी कोई बात नहीं। उन्होंने साफ कहा कि जनगणमन राष्ट्रगान है और वंदे मातरम सम्मान का गीत। संसद या विधानसभा में जब वंदे मातरम गाया जाता है तो वह सम्मान में खड़े भी होते हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो आदेश वापस लिया जाएगा या नहीं, इस पर उनका कहना है कि यह फैसला पार्टी लेगी। इस बीच संभल फाइल्स के निर्माता अमित जानी ने सांसद जियाउर रहमान बर्क को सपोला कहकर विवाद भड़का दिया। उनका कहना था कि संभल के हिंदू ही ऐसे लोगों को दूध पिलाकर ताकत देते हैं। बर्क परिवार पहले भी वंदे मातरम का विरोध करता रहा है। शफीकुर रहमान बर्क भी वंदे मातरम का विरोध करते थे, और अब ये जो इनके सपोले हैं जियाउर रहमान बर्क, ये भी वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं। तो सही कहा किसी ने कि सांप के यहाँ सपोला ही पैदा होता है। मुझे तो उन हिंदुओं पे शर्म आती है जिन्होंने सेकुलरिज्म के चक्कर में ऐसे लोगों को संभल में सांसद बनाया। विरोध का सिलसिला यहीं नहीं रुकता। अलीगढ़ के एक स्कूल में मुस्लिम शिक्षक शमशुल हसन ने प्रार्थना सभा में वंदे मातरम और भारत मां की जय के नारे का विरोध किया। कहा स्कूल में मुस्लिम बच्चे अधिक हैं और हमारे धर्म में इसकी अनुमति नहीं है। मामला बढ़ा, जांच हुई और उन्हें निलंबित कर दिया गया। बीएसए ने कहा कि शिक्षक आरक्षण नियमावली का उल्लंघन हुआ है और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है। महाराष्ट्र में भी आग भड़क उठी। सपा नेता अबू आसिम आजमी के बयान के खिलाफ बीजेपी विधायक अमित साटम ने उनके घर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। साटम का कहना है भारत में रहने वालों को वंदे मातरम गाना ही होगा। आजमी का कहना है इस्लाम में अल्लाह के अलावा किसी और के आगे झुकना पाप है। उन्होंने बीजेपी को भारत जलाओ पार्टी कहा और आरोप लगाया कि वे मुसलमानों को दबाने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जो है ना, भारत जलाओ पार्टी है, देश को बर्बाद करने वाली पार्टी है, नफरत की पुजारी है। देश में धर्म के नाम पर लोगों के साथ जुल्म करना, ज्यादती करना। रोजाना एक रिसर्च होता है कि मुसलमानों को किस तरह से बेइज्जत किया जाए, कैसे उसको जो है दबाया जाए, कैसे उनको कमजोर किया जाए। ये बातें करके ये सत्ता में रहना चाहते हैं। ये खाली मुस्लिम, हिंदू, पाकिस्तान, हिंदुस्तान निकाल देना तो ये जीरो हो जाएंगे ये लोग। तो अब सवाल, ये पूरा विवाद क्यों? क्या है वंदे मातरम की उत्पत्ति? क्या है इसका इतिहास? 1870 के दशक में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसे लिखा। 1882 में यह आनंद मठ में प्रकाशित हुआ। 1896 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में इसे गाया। जल्दी ये स्वतंत्रता आंदोलन का नारा बन गया। लेकिन इसके साथ विरोध की कहानी भी जुड़ गई, क्योंकि कुछ मुस्लिम नेताओं का कहना था कि इसमें भारत को देवी दुर्गा के रूप में दिखाया गया है। इतिहासकार बताते हैं रिपुदल वारणी जैसे शब्द का अर्थ अंग्रेज थे, मुसलमान नहीं, लेकिन इसे गलत अर्थ में लिया गया। 1937 में कांग्रेस ने विवाद सुलझाने के लिए एक कमेटी बनाई। नेहरू, टैगोर, मौलाना आजाद और सुभाष चंद्र बोस इसमें शामिल थे। नतीजा, गीत के सिर्फ पहले 2 छंद आधिकारिक कार्यक्रमों में गाए जाएंगे। लेकिन मुस्लिम लीग इससे संतुष्ट नहीं हुई। मोहम्मद अली जिन्ना ने नेहरू और गांधी से वंदे मातरम को पूरी तरह त्यागने का अनुरोध किया। कांग्रेस 2 तरफा दबाव में थी। एक और हिंदू क्रांतिकारी जो इसे आजादी का मंत्र मानते थे, दूसरी ओर मुस्लिम लीग जो इसे इस्लाम विरोधी बताती थी। राष्ट्रगान पर संविधान सभा में विस्तृत बहस कभी नहीं हुई। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने घोषणा की, जन गण मन राष्ट्रगान होगा और वंदे मातरम को समान सम्मान का दर्जा दिया जाएगा। तो ये विवाद नया नहीं है, ये वही पुरानी बहस है। देशभक्ति, आस्था, राजनीति, सांप्रदायिकता और पहचान की बहस जो आज फिर से लौट आई है। लेकिन अगर सामान्य जनमानस की बात करें तो यूपी समेत पूरे देश में वंदे मातरम को लेकर नया उत्साह दिखाई दे रहा है। और अब तो यूपी सरकार ने इसे स्कूलों में गाना अनिवार्य कर दिया। बच्चों में इस गीत के जरिए राष्ट्रभक्ति की अलख जरूर गूंजेगी। नमस्कार।